Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए मीन राशि वालों को पिछले 2.5 वर्ष से 7.5 चल रही है। 18 जनवरी 2023 के बाद से आप 7.5 के प्रभाव में आ गए थे। अब शनि 29 मार्च 2025 को आप ही की राशि पर आ रहा है और मीन राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ ये आपका सेकेंड हाफ है जो 7.5 का है। ये सेकंड हाफ थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपको ये 29 मार्च 2025 के बाद से शनि थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। आपका जो मेंटल स्टेटस है उसको बिगाड़ सकते हैं। संभवता है कि एक बॉदरेशन आपको बना रहे। इस तरह की चीज़ें 2025 में 29 मार्च 2025 के बाद शनि करेंगे। इसके लिए शनि जनित उपाय करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ 14 मई 2025 के बाद से आपका रूलिंग प्लैनेट जो आपका बृहस्पति मीन राशि से जो गवर्न है वो बृहस्पति है। बृहस्पति से ही मीन राशि गवर्न होती है। तो यहाँ पर जो आपका रूलिंग प्लैनेट है ये आपका केंद्र में आ रहा है मिथुन राशि पर, जो कि आपका 2 मई 2024 से वृषभ पर चल रहा था। अब 14 मई 2025 को यहाँ केंद्र स्थान पर बृहस्पति आ जाएगा। ये मीन राशि वालों के लिए विशेष पॉजिटिव है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आने वाला 13 महीने बृहस्पति आपको विशेष लाभान्वित करेगा। डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। 18 मई 2025 को जो राहु मीन राशि पर आप ही की राशि पर बैठा हुआ था, जो कि 18 मई 2025 को निकल के यहाँ पर कुंभ को आ जाएगा। ठीक है, तो पिछला अगर मैं 18 महीने की बात करूं तो 7.5 के होते हुए भी इस मजबूत राहु ने, जो मीन राशि पर राहु बैठा हुआ था, आपको काफ़ी मजबूत किए हुए था। आपको परेशानी नहीं आई 7.5 की। लेकिन हाँ, अब ये राहु यहाँ से निकल के आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि 12वां राहु जा रहा है और छठा केतु हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है 12वें राहु का जाना और छठा केतु का होना, ये समस्याएं देता है। ये मानसिक तनाव भी देता है, ये आपके आंखों से रिलेटेड समस्याएं भी देता है, ये आपके कर्जे भी बढ़ा कर रखेगा, ये आपको तनाव ग्रसित रखेगा, ये आपका जो कह सकते हैं जो हेल्थ इश्यूज वेल्थ इश्यूज ये क्रिएट करेगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि आपकी राशि पर आके बैठ रहा है। भाई आपको ध्यान रखना है विशेष अपनी खासकर अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपने मेंटल स्टेटस का ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए शनि कुंभ से निकल के आपकी राशि पर 29 मार्च 2025 को आ रहा है। तो 29 मार्च 2025 से पहले का मीन राशि वालों का जो समय है वो मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि आपकी राशि पर आकर बैठेगा तो आपको स्टमक डिजीज दिखाता है। ठीक है, आपको अल्सर दिखाता है, आपको पेट में स्टोन दिखाता है, आपको पैरों से रिलेटेड समस्याएं दिखाता है, आंखों से रिलेटेड समस्याएं दिखाता है। कुछ ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ सकता है जो पिछले 2.5 साल में आपने जो भी काम किए हैं उनमें जो खामियां रहकर आप भूल गए हैं, संभवता है कि वो निकल कर बाहर आ जाएं, संभवता है कि उनके खुलासे हो जाएं। इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, अपने चरित्र पर विशेष ध्यान रखना। क्योंकि देखिए 12वें घर में राहु जा रहा है, फर्स्ट हाउस में शनि आ रहा है, ये खुलासों का कारक है, ये चरित्रहीनता का कारक है। तो देखिए चरित्र पर मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अगर कोई बात आपने छुपा रखी है तो विशेष ध्यान रखना। आपके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस में राहु का होना, फर्स्ट हाउस में शनि का होना, ये आपके खुलासे करा सकता है। कोई चीज़ अगर आप छुपा के बैठे हुए हैं तो वो खुल सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी 4th हाउस में बृहस्पति जब 14 मई 2025 को आ जाएगा, ये आपकी संपूर्ण रूप से मदद करेगा। आपका राशि का स्वामी है, केंद्र में चला जाएगा, ये आपकी मदद करेगा, ये आपके सुखों में वृद्धि करेगा, ये आपकी वेल्थ में हेल्थ में वृद्धि करेगा। बृहस्पति ये आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 14 मई 2025 के बाद करेगा। तभी ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित करेगी वो चीज़ आपको, वो समय आपको बता देता हूँ। मीन राशि वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा समय कहूँगा वो मैं जब कहूँगा कि जब आपकी मीन संक्रांतियाँ लगेगी, ये टिपिकल टाइम होगा। इसको नोट कर लें। पहले टिपिकल टाइम भी बता देते हैं आपका। देखिए
14 मार्च से लेके और आपका 14 अप्रैल तक, जहाँ पर जब यहाँ पर सूर्य आएगा, मीन संक्रांति लगेगी, तो ये सूर्य शनि का यहाँ मिलन होगा, जो कि आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है। आपकी बॉन्डिंग की समस्या खासकर आपके पिता के साथ में गड़बड़ाएगी। आपकी पत्नी के साथ में जो संबंध है या आपके पति के साथ में जो संबंध है वो यहाँ गड़बड़ाएंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, स्पाउस का धन का दोनों स्पाउस के बीच में दिक्कत हो सकती है। बाकी का एक चीज़ का मैं जरूर आपको आगाह करूंगा। ये बात मैंने आपको करी है 14 मार्च 2025 से लेके 14 अप्रैल 2025 की, ये समय नेगेटिव है। बाकी का एक नेगेटिव टाइम और है 2025 में आपका, जो कि 14 फरवरी 2025 से लेके 14 मार्च 2025 के बीच में होगा। और एक नेगेटिव टाइम होगा जब आपकी ये यहाँ पर 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो जाएगा, और यहाँ पर 16 अक्टूबर 2025 को तुला संक्रांति लग जाएगी। तब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा दिक्कत देगा। 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आपको हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। पेट संबंधित विकार, खासकर पेट से नीचे के रोग आपको परेशान करेंगे। पेट से लेकर पैरों तक के बीच में समस्या आएंगी। दुर्घटनाओं के शिकार आपको हो सकते हैं। संभवतः है कि आपको कोई मेजर लॉस हो जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी का एक जो गिफ्ट वाला मैंने बात कर रहा था कि 2025 में मीन राशि वालों को कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, वो गिफ्ट वाली बात करूंगा मैं आपको जब यहाँ पर 14 मई 2025 को बृहस्पति आ जाएगा, तो चीज़ें यहाँ से बेटर कर रहा है। ये जो गिफ्ट मिलेंगे ये 16 जून के बाद से, 16 जून से लेके और आपका 13 जुलाई तक यहाँ कुछ चीज़ें बेटर होंगी। बाकी का 13 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक का जो समय है ये नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होंगी लेकिन नेगेटिव नहीं है। जो दिक्कत मैंने आपको बताई है वो आपको अक्टूबर के बाद ही है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें वेल्थ की, आर्थिक रूप से अगर बात करें, आर्थिक संपन्नता, बृहस्पति 14 मई 2025 से लेके मई 2026 तक आपके पैसे को जुड़वाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। 14 मई 2025 को बाद जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टी को लेने के लिहाज से, घर बनाने के लिहाज से, वाहन सुख के लिहाज से, आपके पारिवारिक जो कलह चल रहे थे उनमें थोड़ा सा चीज़ें सही हो सकती हैं। आपका मेंटल स्टेटस जो था, आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे। 14 मई 2025 के बाद से चीज़ें बेटर होना स्टार्ट करेंगी। पुखराज पहन के रहिएगा, बृहस्पति जनित उपाय करिएगा और शनि जनित उपाय करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 2025 आपके लिए कोई बहुत खासा खराब नहीं रहेगा। उसका रीज़न यही है कि मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको मानसिक तनाव देगा। उसके अलावा शनियाँ हर तरह से आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि ये शनि की मित्र की राशि है। शनि के लिए कोई ऐसी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी जब शनि रेट्रोगेट होगा, मैंने बात बताई आपको, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखेंगे आप वो रखेंगे 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में। जब तक शनि वक्री है आपको तब समस्याएं ज़्यादा आएंगी, लेकिन बीच बीच में इस पर कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे। जैसे 18 अक्टूबर 2025 की बात करूंगा, 18 अक्टूबर 2025 को आपका ये रूलिंग प्लैनेट जो आपका बृहस्पति है ये अपनी मिथुन राशि से निकल के कर्क पर भी जाएगा। मैंने एक बात करी है, 2025 में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। रीज़न क्या है कि बृहस्पति यहाँ पर तीन राशियां बदलेगा 2025 में। शुरुआती दौर पे वो वृषभ पर ही है, 14 मई 2025 के बाद वो मिथुन पर जाएगा, और 18 अक्टूबर 2025 के बाद वो अपनी उच्च राशि कर्क पर जाएगा, जो कि यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक यहाँ पर ये अपनी रेगुलर अवस्था में रहेगा, डायरेक्ट अवस्था में रहेगा। फिर 28 नवंबर को यहाँ वक्री भी होगा और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन पर जाएगा। तो ये जो काल है मीन राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर 2025 से लेके और आपका 5 दिसंबर 2025 तक का, तो यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपसे कि हेल्थ में तो दिक्कत होगी, मेंटल स्टेटस थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन हाँ फाइनेंशियल गेन आपको होंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको अच्छे हैं, कुछ प्रपोजल्स अच्छे आ रहे हैं, आपका बिजनेस इस दरमियान अच्छा होगा। आपको कह सकते हैं कि धन के रास्ते कहीं खुल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगर विवाह योग्य कोई कन्याएं हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, या कोई मेल है उसके भी विवाह के योग बन सकते हैं। अगर आपका सोच रहे हैं कि हम संतान की प्लानिंग कब करें, उसके लिए भी मैं कहूँगा कि 18 अक्टूबर से लेके और फरवरी 2026 तक का जो काल है कि संतान उत्पत्ति के लिए बेटर होगा, जिसकी शुरुआत मई से ही हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल 2025 आपके लिए ठीक है। जो मैंने रेशो दिया है वो 60-40 का है। 60% ये आपके लिए पॉजिटिव है और 40% ये नेगेटिव है। 2025 मीन राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि वाहन के लिहाज से अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा है, घर के लिहाज से अच्छा है,
ओवरऑल ये ठीक है। शनि जनित उपाय करिए, क्योंकि शनि की जो स्थिति है यहाँ पर सेकंड हाफ आपका स्टार्ट हुआ है। जो ढैया का प्रभाव जो आपका पिछला गया है वो बेटर गया होगा। पिछले 2.5 साल में शनि ने आपको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन 29 मार्च 2025 से आने वाले 2.5 वर्ष आपको आंखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड समस्याएं होंगी। संभवतः है अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, चल रहा है, तो वहाँ भी आप लोगों की कुछ बॉन्डिंग में समस्याएं आ सकती हैं। आपके पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, ये उन रिश्तों को भी खराब कर सकता है। शनि जनित उपाय करने पड़ेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं मंगलवार शनिवार को। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और केसर का इत्र या चंदन का इत्र जरूर लगा के रखिए, क्योंकि अपने बृहस्पति को मजबूत करना है। हल्दी का उपयोग किसी भी रूप में करिए, दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से आपकी बॉडी में पहुँचता रहेगा। जितना बृहस्पति को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, क्योंकि जो सैटेलाइट सिस्टम है आपका वो बृहस्पति से आता है। आपकी राशि बृहस्पति से ही गवर्न है, ठीक है। तो पीली चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पुखराज आप पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो आप पुखराज पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। 2025 आपके लिए विशेष शुभ हो। जय श्री कृष्ण। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 की। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।